तो किसी ने कमेंट किया था कि फिज़िक्स से बैंड बजी पड़ी है और मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम बचा है, आपके पास बस 4 महीने बचे हैं। तो आई वुड से कि जैन एंड तक से नीट के 3-4 महीने पहले आप लिटरली फिज़िक्स पढ़ ही नहीं दोगे। तो अब बात कर लेते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की, ताकि ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में तो ना ही करो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर योर नीट एग्ज़ाम। तो गाइस, आई एम प्रज्ञान शर्मा, currently a second year MBBS student at AIIMS New Delhi, and I also have a YouTube channel by the name of प्रज्ञान शर्मा AIIMS Delhi। तो यहाँ पर आज मैं जोश टॉक में आया हूँ टू टेल यू माई स्ट्रैटेजी एंड एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी टू क्लियर नीट दिस ईयर, नीट 2024 एंड फॉर फर्दर नीट एज वेल। तो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, एंड आई विल स्टार्ट विद बायो। तो बायो में यार सब लोग बोलते हैं एंड मैं भी यही बोलूँगा कि बायो के लिए द ओनली थिंग विच यू नीड टू स्टडी इज़ द बायो एनसीईआरटी। तो बायो एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। एंड यार यहाँ पे ना जो एस्पिरेंट्स हैं मुझसे ये वाला डाउट पूछते हैं कि बायो की एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो आई वुड से कि यार ये काफ़ी वेरिएबल होता है, सब लोगों के लिए डिफरेंट होता है। लेट्स से कोई बंदा है एंड ही स्टडीज द बायो एनसीईआरटी फॉर 5-6 टाइम्स एंड उसको यार अब सारी जो चीज़ें हैं बायो एनसीईआरटी में वो याद हो जाती हैं एंड इज़ एबल टू स्कोर गुड इनफ। एंड अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको 10-15 बार बायो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है टू अचीव द सेम लेवल ऑफ परफेक्शन, तो ठीक है, आप उसको 10-15 बार पढ़ लो। तो यार इट इज़ हाईली वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बायो एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी पड़ेगी। तो गाइस, सब लोग बताते तो हैं कि बायो एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बट कैसे पढ़नी होती है वो ये नहीं बताते। तो आई विल टेल यू कि बायो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो लेट्स से बायो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो तब तो यार आप उसको A to Z पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन एवरीथिंग। लेकिन जब जब आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यू विल हाईलाइट द थिंग्स जो आपको समझने में या याद करने में मुश्किल है। तो जब आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर लोगे एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर अगेन, तो जब रिवाइज कर रहे होगे ना आप सिर्फ सिर्फ उन्हीं लाइन पे ज़्यादा फोकस करोगे और उनको बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि दोज आर द ओनली लाइन्स जो आपको समझने में मुश्किल है या याद करने में मुश्किल है। तो बायो एनसीईआरटी में यार ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। आपको सारे डायग्राम्स भी देखने हैं और जो डायग्राम के नीचे टेक्स्ट दिया होता है वो भी पढ़ना है, क्योंकि यार जनरली ऐसा होता है कि जो डायग्राम के नीचे टेक्स्ट होता है वो जो इन द लेंथ ऑफ द चैप्टर दिया होता है उसमें गिवन नहीं होता। तो आपको जो डायग्राम के नीचे टेक्स्ट है वो आपको डेफिनेटली रीड करना है। आपको साथ ही साथ समरी की लाइन्स भी रीड करनी है, क्योंकि कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ समरी में दी होती हैं और वो इन टेक्स्ट नहीं दी होती। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि जो एग्जामिनर है ही और शी विल फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम दोज लाइन्स। एंड अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड ऑल्सो सॉल्व द बैक एक्सरसाइज। तो जो नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास तो टाइम थोड़ा कम है, तो आई वुड से कि आप एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। बट बायो एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड तो आप कर लेना, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लेना। मतलब आई वुड से एक बार तो कम हो जाएगा, 2-3 बार तो पढ़ ही लेना। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम कि आपके पास कितना टाइम बचा है। फिर अब बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बायो के क्वेश्चंस की। तो आई वुड से कि जो आपका कोचिंग मटेरियल है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो कोचिंग मॉड्यूल्स में जो थ्योरी दी होती है वो थोड़ी हाई लेवल दी होती है, वो पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट में ओनली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो आप अपने कोचिंग पैकेज से कर सकते हो। और साथ ही साथ यार आपको PYQs तो डेफिनेटली सॉल्व करने हैं फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 ईयर्स। एंड गाइज, इफ यू स्टिल वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस तो यू कैन चेक दिस बुक कॉल्ड एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। मतलब वो भी काफ़ी लोग सॉल्व करते हैं एंड इट इज़ अ गुड बुक, तो आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गई बायो की स्ट्रैटेजी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिजिक्स। तो उसमें आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए और आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बाकी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, तो आपको उनके लिए तो एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड करनी ही करनी है। और जो ऐसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं या फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ो तो इट इज़ इनफ। बट जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके लिए आप आई थिंक एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ताकि यू कैन रिटेन द फैक्ट्स और यू आर एबल टू प्रोड्यूस देम इन द फाइनल नीट एग्जाम। तो फिजिकल के लिए तो ये हो गया। और अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो अगेन कोचिंग पैकेज से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, या फिर आई सॉल्व एन अवस्थी के क्वेश्चंस। आई सॉल्व द जेई वर्जन, बट यू कैन सॉल्व द नीट वर्जन एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार अगेन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें रिएजेंट दिया है, तो ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। जो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, आर इफेक्ट, प्लस आर माइनस आर, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक में आपके कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए यार यू कैन रेफर योर क्लास नोट्स। एंड यार ऑर्गेनिक की लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड से कि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी यू शुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। तो आपको ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि टेल द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही पड़ेगी। एंड यार साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक के
एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो एक बार आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। एंड अगर आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आई सॉल्व MS चौहान, आई सॉल्व द जेई वर्जन, बट आप नीट वाली भी कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू अगेन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कोचिंग पैकेज से भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पुट एम्फेसिस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोचिंग मॉड्यूल, उसके बाद यू शुड गो ऑन टू अ रेफरेंस बुक। नाउ कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक, तो यार इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट, तो आई वुड से कि इनऑर्गेनिक के लिए आप बायो इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। एंड इनऑर्गेनिक में आई वुड से कि मतलब काफ़ी वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, तो आपको एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड करनी पड़ेगी। एंड आई वुड से कि मतलब बायो में शॉर्ट नोट्स मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बनाओ, क्योंकि मतलब उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बट इनऑर्गेनिक के लिए आई वुड से कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि जैसे पी ब्लॉक चैप्टर हो गया वो 40 पेज का है, तो फाइनली नीट एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उन 40 के 40 सारे पेजेस को रिवाइज कर पाओ। तो आई वुड से कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो जिसमें आप डिफरेंट ऑर्डर्स लिख लोगे, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह के, एंड आप उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम। अगेन अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनऑर्गेनिक के लिए, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू योर कोचिंग पैकेजेस, एंड उसके बाद यू कैन सॉल्व वीके जैसवाल। मैंने सॉल्व नहीं करी थी एंड आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यार इट इज़ बेटर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जगह आप अपनी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, तो इट वुड बी बेटर। एंड सो या दैट इज इट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइज अब बात कर लेते हैं फिजिक्स स्ट्रेटेजी की। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपने अंदर से फिजिक्स का डर निकालो। मतलब आप लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मतलब इस करके ही आप फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं हो, आप ट्राई ही नहीं करते हो पढ़ने की, और पहले से ही सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी फिजिक्स तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहले तो दिमाग से इसको निकाल दो कि फिजिक्स बहुत टफ है, एक बार ट्राई करो, यू विल डेफिनेटली लव द सब्जेक्ट एंड यू विल फॉल इन लव विद इट। तो फिजिक्स में यार आई विल टेल यू कि यू शुड फोकस ऑन योर कंसेप्ट फर्स्ट। अगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे तो आपको फिर बाद में टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, यू विल जस्ट बी सॉल्विंग योर क्वेश्चंस एंड आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो लेट्स से अगर आप अभी 11th में और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आई वुड से कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो एंड फोकस मोर ऑन योर कंसेप्ट्स। तो जितना टाइम आप फिजिक्स को अभी दे रहे हो, इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप अभी टाइम दे दोगे तो एंड में लेट्स से नीट के 3-4 महीने पहले आप लिटरली फिजिक्स पढ़ ही नहीं दोगे, मतलब थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ नहीं दोगे, यू विल जस्ट बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड उससे आपकी फिजिक्स और शार्प हो रही होगी। तो आई वुड से कि आप फिजिक्स पे ज़्यादा फिजिक्स में कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। देन कंसेप्ट्स के बाद यार कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, क्लास 12th के चैप्टर्स जो होते हैं, तो उसके लिए यार डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट आई वुड से कि यार 2-3 टाइम्स तो एनसीईआरटी उसके लिए रीड कर ही लो, क्योंकि उससे एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आते हैं इन द नीट एग्जाम, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मतलब आई मेक वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो उस पर कमेंट्स आते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि फिजिक्स से बैंड बजी पड़ी है और मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो यार उसके लिए आई वुड से कि डेफिनेटली हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं फॉर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो उसके लिए यार आई वुड से कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से आपने सॉल्व कर लिया और आपको बहुत टाइम लग गया सॉल्व करने में, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उस क्वेश्चन को अपने टीचर के पास ले जाओ और उनसे पूछो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई छोटा मेथड है या नहीं, एंड वो डेफिनेटली आपको बताएंगे यार अगर कोई उसका शॉर्टर मेथड होगा। एंड आई वुड से कि अगेन आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस फिजिक्स के फॉर्मूले रट जाओ और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे नीट में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो डेरिवेशंस हैं आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनल स्टेप होता है डेरिवेशन से, जो डेरिवेशन का फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद फॉर्मूला आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो किसी डेरिवेशन के बीच के स्टेप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपको पूरी डेरिवेशन पता होगी तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेथड तो हमेशा होते हैं। तो लेट्स से आपने एग्जाम जब आप दे रहे हो अपना, तो आपने उस क्वेश्चन को किसी मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया, फिर जब आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए आए तो आप उस सेम क्वेश्चन को यू सॉल्व बाय मेथड नंबर 2। उससे जब आपको दिखेगा कि यू आर गेटिंग द सेम आंसर, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन फील होगी कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, एंड यू कैन जस्ट टेक इट एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गाइज, अब मैं बताऊंगा थोड़ी सी टिप्स फॉर द नीट 2024 एस्पिरेंट्स। तो उनके लिए यार क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम बचा है, आपके पास बस 4 महीने बचे हैं, तो आई वुड से कि जैन एंड तक आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लो। एंड आई वुड से कि आप जैन में व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फोकस ऑन फिजिक्स के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है अभी तक, प्लस बायो, क्योंकि बायो कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ द एंटायर पेपर, 360 मार्क्स की आती है बायो, तो बायो तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा फोकस देना ही पड़ेगा। तो आप जैन में क्या कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियरिंग एंड बायो। अगर आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है तो आप टोटली बायो पे फोकस कर सकते हो। देन आई वुड से इन फैब में आप बाकी केमिस्ट्री कर सकते हो बची हुई।
एंड आई वुड से कि मतलब यू बकल अप योर स्पीड, अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करो सिलेबस कंप्लीट करने की। तो लेट्स से फ़ैब में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मार्च से आई वुड से कि आप अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दो, और अप्रैल में तो यार डेली मॉक टेस्ट दो। लेट्स से आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेट्स से आपका मार्च में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मिड मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिर मिड मार्च के बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो अल्टरनेट डे, और अप्रैल में एवरीडे मॉक टेस्ट आप दो। एंड फाइनली लेट्स से जो नीट के पहले जो 7 दिन होंगे उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो आई वुड से कि यार नीट से 3-4 दिन पहले तो मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि अगर आप लेट्स से नीट से 1 दिन पहले मॉक टेस्ट दोगे और आपके कम नंबर आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा कि कहीं मैं कल नीट में भी गलतियाँ कर दूँ और मेरे मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे नीट में। तो नीट से 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट मत दो। एंड आई वुड से कि नीट से 1 हफ्ते पहले यू जस्ट रिवाइज द वोलेटाइल टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल बायो हो गया, बायो की आप समरी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की, और जो अपने लाइंस हाईलाइट करी है एनसीईआरटी की वो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। देन फिजिक्स में फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया है। नहीं तो अगेन आपने अगर अगर आपने इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी में लाइंस हाईलाइट करी हैं तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। देन ऑर्गेनिक में अगेन जो रिएक्शन मैकेनिज्म है आप वो देख सकते हो, रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देख सकते हो, रिएजेंट्स वगैरह देख सकते हो। देन फिजिकल में अगेन आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप अपनी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो आपको याद करने में मुश्किल है या आपको समझ नहीं आ रही है, उनको आप हाईलाइट कर लो, ताकि जब नीट के 1-2 हफ्ते बचे होंगे या 1 महीना बचा होगा, तब आप तो तब इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। तो विल जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग दोज लाइन्स जो आपने हाईलाइट करी होंगी, एंड ऑन सिमिलर लाइन्स यार, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट किया या फिर वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, तो उन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो, ताकि नीट से 1 महीने पहले या 1-2 हफ्ते पहले आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होगे। एंड अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जो भी लेट्स से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम मार्च, आपने मार्च से अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, या फिर अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो आप अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आई वुड से कि अगर आपने अब तक मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, अब आप मिस्टेक नोटबुक बना लो। उसमें आपको अपनी सारी गलतियां लिखनी है फ्रॉम ए टू जेड, चाहे वो कितने सिली से सिली मिस्टेक, कैसी भी मिस्टेक हो, छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपको उसमें लिखनी है। लेट्स से आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, आपने क्वेश्चन में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इवन नॉट इनकरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार, आपने मतलब क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, तो आपको ऐसी गलतियां भी उस मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है, ताकि नीट से 1-2 दिन पहले आप उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कर पाओ, और मतलब थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि एटलीस्ट मैं नीट में ये मिस्टेक्स तो वापस रिपीट नहीं करने वाला। तो अब बात कर लेते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी। तो आई सॉल्व बायो फर्स्ट, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। अब यार अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो, आप मॉक टेस्ट में कुछ और ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, लेट्स से आप पहले फिजिक्स कर रहे हो, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो, तो ऐसा मत करना कि आप मेरा सुन के अपना ऑर्डर चेंज करके मेरे वाला ऑर्डर करने लग जाओ। जो आप ऑर्डर ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो मॉक टेस्ट में, उसी को फॉलो करो। अगर आप इस मोमेंट पे जब सिर्फ 4 महीने बचे हैं आप अपना पैटर्न चेंज करोगे, तो डेफिनेटली यार आपके स्कोर कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो आई वुड से जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो आप उसी को फॉलो करते रहो, बट मैं यहाँ पर आपको अपना बताऊंगा। तो पहले मैं बायो सॉल्व करता था, मतलब आई वुड से कि यार जो नीट प्रिपरेशन जर्नी है, इट इज़ लाइक अ मैराथन, मतलब काफ़ी लंबी जर्नी है, तो आपको यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट वो जो नीट के 3 घंटे होते हैं, अब तो इट इज़ 3 या 20 मिनट, मतलब दैट इज़ लाइक अ स्प्रिंट। तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू बी रियली फास्ट इन दोज 3 या 20 मिनट्स। तो ऐसे यार आई अचीव दैट लेवल ऑफ स्पीड कि आई वॉज एबल टू सॉल्व बायो इन जस्ट 20 मिनट्स इन द फाइनल एग्जाम। सिमिलरली बायो करने के बाद आई यूज टू सॉल्व केमिस्ट्री में अराउंड 30 मिनट्स लगते थे मुझको सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद फिजिक्स में अराउंड 40 मिनट्स लगते थे फॉर द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड मेरा हो जाता था 1.5 आवर में। तो अब यहाँ पर मैं इसकी बात भी कर लेता हूँ कि सेक्शन बी में कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो लेट्स से आप फिजिक्स का सेक्शन बी कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे सेक्शन बी के, और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। बट लेट्स से कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको तभी की तभी छोड़ दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक लेंदी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे। और क्योंकि सेक्शन बी है तो आपको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर एंड में मतलब 15 क्वेश्चन जाने के बाद भी अगर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तब आप उस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो। या फिर लेट से आपका कोई टॉपिक है जो वीक है और उससे क्वेश्चन आ गया सेक्शन बी में, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, क्योंकि रिस्क क्यों लेना। अगर आपका लेट से आपने वो अटेम्प्ट किया और आपका गलत हो गया, तो इससे अच्छा उसको छोड़ ही दो, जो आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन अटेम्प्ट द अदर 10 क्वेश्चन। तो सेक्शन बी के लिए ये हो गया। देन हम बात कर लेते हैं कि आपको रिवाइज कैसे करना है एग्जाम में। तो मैं कैसे रिवाइज करता था, आई यूज टू रिवाइज फिजिक्स फर्स्ट। एंड फिजिक्स इसलिए क्योंकि यार उसमें सिली मिस्टेक ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, वी कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशन मिस्टेक।
एंड यहाँ पर आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट से कोई जैसे 10 मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो आप उसको अंडरलाइन कर लोगे, ताकि जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिमाग में रहे कि वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है और फिर ट्राई टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू अ डायग्राम। उससे मतलब यू कैन फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन एंड यू कैन रेफर टू द डायग्राम, और उससे आप क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो आई वुड से कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो। जो आप टाइम सेव कर सकते हो फिजिक्स में, दैट इज इन द कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि जो आपने टाइम लगाया क्वेश्चन को आराम से पढ़ने में, और आप कैलकुलेशन अपनी वहीं इतनी फास्ट कर लो कि वो टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब वो बैलेंस आउट हो जाए। तो आपको ऐसे करना होगा। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री और बायो, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है, स्पेशली बायो में भी मतलब वो ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स को आप मैं बोलूँगा बेशक आप सर्कल कर लो, ताकि ऐसी गलती आप एग्जाम में तो ना ही करो। तो गाइस, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने आपको डिटेल में बताई स्ट्रैटेजी। एंड मतलब मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टडिंग इन एम्स दिल्ली एंड आई रियली विश यार कि आप भी अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो या फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी इन्वेंट करो, एंड यू ऑल्सो कम टू एम्स दिल्ली एज माई जूनियर्स। दैट वुड बी रियली गुड एंड आई रियली विश टू मीट यू इन एम्स दिल्ली। So all the best for the NEET 2024 aspirants, and thank you Joe Stocks for inviting me here.